नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और वो खबरें जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है वो खबरें आप तक पेश करने की। वरना मीडिया ने जिस तरह से खबरें आपको पेश की उसकी वजह से मीडिया की टीआरपी कितनी कम हो गई यह आप भली भांति रिपोर्ट में देख चुके हैं। मीडिया में टीआरपी कम क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने झूठी वीडियो, झूठी खबरें दिखाकर आपको असुरक्षित महसूस कराया। इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंच रही है। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबरें? तो सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ी ये खबर। जी हां, डोटासरा ने विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी बी से इस्तीफा दिया। बोले स्पीकर पक्षपात और मनमानी कर रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाते हुए विधानसभा की प्राक्कलन समिति है एस्टीमेट कमेटी बी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस्तीफा देने की घोषणा की। डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर पक्षपात करने, मनमाने फैसले करने और सरकार के दबाव में काम कर संविधान के खिलाफ फैसले लेने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने एक्स पर लिखा है कि राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। प्रजातंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता सर्वोच्च होती है, लेकिन जब निर्णय पद की गरिमा के विपरीत और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। डोटासरा ने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के हालिया निर्णय संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध और पूर्णतः पक्षपातपूर्ण प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में जब निष्पक्षता सवालों के घेरे में हो तब चुप रहना जनादेश का अपमान होता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मैं प्राक्कलन समिति के सदस्य पद से त्याग पत्र देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 15 दिन में उन्हें हटा दिया गया। ये रवैया स्तब्ध करने वाला है। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में स्पीकर के रवैये को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गवर्नर से मिला। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता में इस मुद्दे पर कई सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग जैसा कहते हैं स्पीकर वो फैसला लेने के आदी हो चुके हैं। जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग राज्यपाल से विधायक की सजा माफ करवाने के प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री आज इसी सिलसिले में महामहिम से मिले हो। जूली ने सजा याफ्ता अंता कंवरलाल मीणा की सजा माफी नहीं करने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को एक पत्र सौंपा है। राज्यपाल से मांग की कि विभिन्न प्रावधानों का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विराम लगाते मीणा के सजा माफी के प्रयासों को अस्वीकृत करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की सरकार दबाव में काम कर रही है। सीएम की भूमिका दिल्ली से सीमित कर दी गई है। राजस्थान के सभी फैसले दिल्ली या नागपुर से लिए जा रहे हैं। गहलोत ने यह भी दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री यह पूछना पड़ता है कि उनके सुझाए गए नाम सूची में शामिल हुए या नहीं। गहलोत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भूमिका पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि थरूर योग्य नेता है, लेकिन सरकार को प्रस्ताव देने से पहले कांग्रेस नेतृत्व से संवाद करना चाहिए था। अगर उन्हें कोई प्रस्ताव मिला था तो थरूर को पहले कांग्रेस अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष से बात करनी चाहिए थी। इस संसदीय परंपराओं और सम्मान का विषय। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सभी दलों ने सरकार का साथ दिया क्योंकि ये देश हित में लिया गया कदम था, लेकिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अचानक किए गए सीज फायर के ऐलान और कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश पर चुप्पी क्यों साधी। कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में 5 साल तक पेपर लीक होते रहे। हमारी सरकार को 17 महीने हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पेपर लीक का काम किया उनमें से 300 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। वे यहां सोमवार को सरस डेयरी में आयोजित किसान व दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में बोल रहे थे। सीएम ने मन से ही 23.27 करोड़ रुपए की लागत से सिलीगढ़
से पानी लाने की योजना का शिलान्यास किया। वहीं अलवर डेयरी के नवीन उत्पाद मावा तथा 15 किलो के पैक में टोंड मिल्क के दही की लॉन्चिंग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एमएसपी पर सबसे महंगा गेहूं राजस्थान में है, ताकि किसान को ज्यादा फायदा मिले। वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली मिलने लगेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 मिलियन तक पहुंच गई है। अभी हम देश में चौथे नंबर पर है, जल्द ही तीसरे नंबर पर होंगे। कोटा शहर में दिव्यांगजनों के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक दिव्यांगजन पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें योग केंद्र, व्यायाम स्थल, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होगी, जहां दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से समय व्यतीत कर सकेंगे। ये पार्क न केवल शारीरिक सुविधा देगा, बल्कि दिव्यांगों के लिए आत्मबल और आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा जो 22 मई को है के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। विभागों को कहा कि आपस में समन्वय बनाकर कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। तेज गर्मी के मद्देनजर आयोजन स्थल पर आमजन के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, आवागमन सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का उचित संचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो। बीकानेर कलेक्टर को एयरपोर्ट, हेलीपैड तथा सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समयानुसार पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम में पीएम अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजस्थान में सोमवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान से लगे पाक बॉर्डर पर पहुंचे। सीडीएस अनिल चौहान ने जहां सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन और नाल एयरबेस का दौरा किया, वहीं आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी लोंगेवाला पोस्ट तक का दौरा किया। इस दौरान सीडीएस चौहान ने जवानों से बात की और उनके ऊंचे मनोबल, साहस की सराहना की। साथ ही भविष्य के खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की उनकी क्षमता पर विश्वास जताया। उन्होंने किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमओ में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने व पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को सस्पेंड और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को तुरंत एपीओ करने के निर्देश दिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम 25 से 28 मई के बीच जारी किया जाएगा। वहीं 10वीं का रिजल्ट 30 मई तक आएगा। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद जल्द 1 तारीख तय होगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 1 सप्ताह में 12वीं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बालोतरा से ये बड़ी खबर। शोक सभा के दौरान टेंट के ऊपर बिजली का तार गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आपने देखा होगा कि परिवहन विभाग में कितने भी ट्रक को भर कर ले जाए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। वन विभाग में कितनी भी कोई कुछ हो जाए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि एसीबी का एएसपी परिवहन पुलिस वन विभाग के अफसरों से ले रहा था मंथली। जी हाँ, भ्रष्टाचार रोकने वाली एजेंसी एसीबी का अधिकारी एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा ही भ्रष्टाचारी निकला। वह परिवहन पुलिस वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शराब कारोबारियों से मंथली वसूली कर रहा था। एएसपी को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जयपुर से एक दलाल को 11 लाख रुपए व सवाई माधोपुर से दूसरे दलाल को 2 लाख रुपए के साथ पकड़ा। ये दोनों एएसपी के लिए वसूली करते थे। एसीबी ने गिरफ्तार अफसर के जयपुर, सवाई माधोपुर व भरतपुर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे कई नए खुलासे होने की संभावना है। गिरफ्तार एएसपी की कार्यशैली ऐसी थी कि उसने सवाई माधोपुर में पोस्टिंग के दौरान प्रत्येक विभाग में वसूली के लिए अलग दलाल रखे हुए थे। इनके ऊपर एक हेड दलाल भी था, जिनके पास अन्य दलाल रकम जमा कराते थे। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एएसपी सुरेंद्र सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को कार्रवाई के नाम पर डरा धमका कर वसूली करता था। हालांकि किसी ने शिकायत नहीं की। एसीबी ने हेड दलाल रामराज मीणा के नंबर सर्विलांस पर लिए तो बड़ा खुलासा हुआ।
यानी कि भ्रष्टाचार रोकने वाला भ्रष्टाचारी गिरफ्तार। एएसपी सुरेंद्र के 6 ठिकानों पर एसीबी का सर्च। जयपुर में दलाल से 11 लाख तो दूसरे से सवाई माधोपुर में 2 लाख रुपए बरामद किए गए। एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि दलालों के मांगने पर अगर कोई अधिकारी पैसे देने के लिए मना करता तो एएसपी सुरेंद्र धमकाता था। एएसपी दलाल के ही मोबाइल से उस अधिकारी को कॉल कर धमकी देते हुए कहता था कि उनकी बात मान जाओ नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। इससे अधिकारी डर जाते थे। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पारा लगातार बढ़ रहा है और हीट वेव का दौर जारी है। दूसरे दिन यानी सोमवार को पारा इस सीजन में सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह से ही तेज गर्मी का असर रहा और दोपहर में चली गर्म हवा ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू चलने से रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं दिन में पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन भीषण गर्मी का दौर रहेगा। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर दोपहर में आंधी चलने का भी अनुमान है। पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का अनुमान है। जयपुर शहर के पृथ्वीराज नगर के लोगों के लिए जलदाय विभाग की बनी PRN योजना फेज प्रथम 5 साल बाद भी आधी अधूरी धरातल पर उतरी है। इसके तहत PRN साउथ के 5 लाख लोगों को पानी सप्लाई के लिए 19 पानी की टंकियों का निर्माण करना था। इसमें 18 पानी की टंकी बन चुकी। इनमें से 12 टंकियों से पानी शुरू हो पाया है। 6 टंकियों के क्षेत्र में आने वाली 200 से अधिक कॉलोनी के लोग अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इनकी एक वानगी देखिए, इन कॉलोनियों में जलदाय अधिकारियों ने पानी की पाइपलाइन डाल दी। लोगों ने पानी की आस में जलदाय विभाग से कनेक्शन ले लिए। अधिकारियों ने पाइपलाइन में पानी तो शुरू किया नहीं, बल्कि इन कॉलोनियों के लोगों को 500 से 800 रुपए तक का बिल भेज दिया। ये लोग अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके सामने अब संकट खड़ा हो गया कि बिना पानी आए जारी बिल जमा कराए या नहीं। मामला मांगियावास के कृष्णा विहार, राजीव विहार, मिथिला विहार, पदम विहार सहित अन्य कॉलोनियों का है। इन कॉलोनियों में जलदाय अधिकारियों की ओर से पानी की टेस्टिंग करने के बाद जनवरी में कनेक्शन ले लिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2025-26 में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 मई तक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन हम सड़कों पर हत्या कर देते हैं, लेकिन हम कहीं कोई समय के अनुसार यातायात का पालन करते हैं। नहीं हम सड़क पर तेज चलने वाले गाड़ियों को रोकते हैं, नहीं टोकते हैं, नहीं हम उनका वीडियो बनाकर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं ताकि किसी न किसी की हत्या होने से बच जाए। हिट एंड रन। सुबह 4 बजे गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती में जा रहा था एक बीटेक छात्र, जिसको कार चालक टक्कर मारकर भागा और हुई मौत। जी हां, जोटवाड़ा इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार कार चालक बाइक सवार बीटेक छात्र को जोरदार टक्कर मारकर भाग गया। हादसा नहीं बल्कि सूचना हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र न्यू लोहा मंडी हरमाड़ा निवासी रवि सिंह पालावत को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जी हां, मृत घोषित कर दिया और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि क्योंकि तेज जो गाड़ी चला रहा है उनको पता होना चाहिए कि तेज गाड़ी यानी किसी को हादसा नहीं बल्कि किसी की हत्या कर देगी। प्रतिदिन हम किसी न किसी व्यक्ति को जयपुर जैसी जगह में हम मार बैठते हैं, हत्या कर देते हैं। तो देख लो कि किस तरह से यह पूरे देश में इस तरह से हत्याएं कर दी जाती है। RUHS का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार यानी आज सुबह 10 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले के अनुसार समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े करेंगे। 15,000 डिग्री व अंक तालिकाएं एक साथ डिजी लॉकर पर अपलोड की जाएगी। उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत संचालित सभी होटलों और गेस्ट हाउस में सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं को विशेष छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों एवं गौरव सेनानियों को RTDC होटलों में 25% तक छूट मिल सकेगी, वहीं वीरांगनाओं को 50% छूट दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। लाभार्थियों को पहचान पत्र अथवा संबंधित दस्तावेज दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठाना होगा।
बच्चों और टीन्स को थिएटर की दुनिया से जोड़ते हुए उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाली कोलाज ऑफ किलकारी थिएटर वर्कशॉप की शुरुआत हुई। बच्चों को इस कार्यशाला में एक्टिंग के साथ साथ स्पीच थेरेपी, बॉडी बैलेंस, इमेजिनेशन, पपेट और मास्क मेकिंग, मूकाभिनय, डांस, म्यूजिक, कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। हर दिन की शुरुआत आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट से होगी। वहीं बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए सीबीएसई ने स्कूलों को शुगर बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। पहले शुगर की बीमारी बड़ों में होती थी, लेकिन अब बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह स्कूलों में आसानी से मिलने वाले शुगर से भरपूर फूड आइटम्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और जंक फूड है। शुगर बोर्ड के जरिए स्टूडेंट को कितनी चीनी लेनी चाहिए, आमतौर पर खाई जाने वाली चीजों में कितनी चीनी होती है, ज्यादा चीनी खाने से क्या नुकसान होता है और कौन से फूड ऑप्शन हेल्दी है, ये बताया जाएगा। ये जानकारी क्लासरूम, कॉरिडोर, नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों को समय समय पर बच्चों और पेरेंट्स के लिए सेहत व पोषण से जुड़ी वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित करने होंगे, जिससे वे बैलेंस डाइट के बारे में जान सके। जयश्री पेड़ीवाल हाई स्कूल के स्टूडेंट ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का मंचन किया। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और भाग्य की भूमिका की कहानी है। सेस राजस्थान 2025 के पहले दिन टैलेंट राउंड का आगाज हुआ। इसमें टॉप फाइनलिस्ट सरोज धायल, चंचल कुडिया, राधिका शांडिल्य, अनीता पायल, अनीता आर्य, भावना गहलोत, नेहा सिंह और कई भाग्यों ने फाइनलिस्ट ने प्रस्तुति दी। पहले दिन के शेड्यूल में कैटवॉक वर्कशॉप में सेज राजस्थान के ऑफिशियल कोरियोग्राफर शाहरुख खान ने ली। उन्होंने गर्ल्स को हाउ टू पोज, हाउ टू वॉक पर सेशन दिया। जिसको रीम्स बनाने के लिए मार्च 2024 में घोषणा तो कर दी, लेकिन 14 माह बाद भी ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अभी तक कोई भी विभाग शुरू नहीं हो सका। पिछले 9 माह में सुपर स्पेशलिटी का एक भी विभाग पूरी तरह से संचालित नहीं हो सका। आरयूएचएस के डॉक्टर्स भी इसके विरोध में आ गए हैं। आरयूएचएस के डॉक्टर्स बोले, सरकार के अधीन नहीं जाना चाहते, रीम्स बनेगा कैसे? सुपर स्पेशलिटी का एक भी विभाग तैयार नहीं है। बीएससी नर्सिंग कर रहे विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। विभाग ने उनके आवेदनों पर आक्षेप लगाकर निरस्त कर दिया। इसके नाराज विद्यार्थियों ने सोमवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अम्बेडकर भवन में प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में कार्डियो विंग में ठेके पर कार्यरत आकाश भारद्वाज को तबीयत बिगड़ने पर न्यूरो वार्ड में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर बीपी मीणा पर परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आकाश पहले कार्डियो विंग में था, बाद में हटाकर ट्रोमा में लगा दिया गया। एसएमएस में ठेकाकर्मी की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। स्कूल फीस से जुड़े विवाद मामलों में डिविजनल कमेटी के आदेश की रिवीजन सुनने के लिए पिछले 9 साल से डिवीजन कमेटी नहीं बनाई गई। इसको लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया। इसमें कहा कि कमेटी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। इन परिस्थितियों में लंबे समय से पेंडिंग रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई 26 मई से शुरू कर देंगे। हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षकों के सम्मानी, कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 साल करने के संबंध में प्रमुख विधि सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त व यूजीसी सहित अन्य से जवाब मांगा है। एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर चल रहा आरएलपी का धरना सोमवार को जारी रहा। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ रालोपा कार्यकर्ता और अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यज्ञ में आहुति देकर कामना की गई कि सरकार, आयोग और चयन बोर्ड के अधिकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि वह ईमानदारी से कार्य करे और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करे। बेनीवाल ने आरएस 2021 के एक अभ्यर्थी की मेंस की उत्तर पुस्तिका मीडिया को दिखाते हुए कहा कि मेंस के पेपर 2 के भाग 3 के प्रश्न 1 में जहां उत्तर बिल्कुल खाली छोड़ा गया, वहां भी 2 अंक दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरपीएससी पैसे लेकर 0 नंबर को 7 नंबर बना देती है। जिन शिक्षकों को कॉपी जांचने भेजा जाता है वह आंखें मूंद कर मूल्यांकन करते हैं। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार भर्तियों में घोटाले को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यापक भर्ती लेवल 2 के परिणाम को जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को बेरोजगार युवाओं ने बोर्ड कार्यालय पर धरना दिया। धरने में शामिल गुरमुख सिंह ने कहा कि बोर्ड ने इस भर्ती में रिवाइज परिणाम जारी किया है
लेकिन पदों के मुकाबले 2 गुना परिणाम जारी हुआ है। अब वे 1 गुना के हिसाब से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि इस भर्ती में नए कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। युवा संस्कृति निदान सेवा संस्थान व जयपुर केलगिरी आई हॉस्पिटल की ओर से 269वां निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर लगाया गया। मोतियाबिंद जांच शिविर में 300 लोगों ने निःशुल्क लाभ लिया और चश्मे भी वितरित किए गए। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 27 मई तक अब विद्याश्रम स्कूल के तरणताल पर किया जाएगा। शहर में 17 से 18 मई को आयोजित हुई राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जयपुर की जूही कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। कोटा शहर से ये बड़ी खबर, शादी में स्टेज पर लगी आग, दूल्हा दुल्हन और मेहमानों ने बाहर भागकर बचाई जान। जी हां, शहर में झालावाड़ रोड पर एयरपोर्ट के सामने स्थित शुभम मैरिज गार्डन में शादी के बाद हुए आशीर्वाद समारोह में रात 10 बजे स्टेज पर अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवा से शामियाने में आग की लपटें पूरे परिसर में फैल गई। भागकर और मेहमानों ने और दूल्हा दुल्हन ने बचाई जान और कोई भी हादसे की सूचना नहीं है। वहीं सोमवार को शहर खौफ में आ गया। ये उदयपुर की बड़ी खबर। तेज धूप और गर्मी के बीच दोपहर 3 बजे तेज बारिश के बीच डरावना तूफान आया। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। जो जहां था उसके कदम वहीं पर थम गए और तूफान को देखने लग गए। पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए, होर्डिंग बोर्ड और पुलिस के बैरिकेड तक गिर गए। उदयपुर से ही ये खबर, नाई थाना क्षेत्र में छोटा मदार तालाब में डूबने से 2 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। दोनों अपने 3 साथियों के साथ रविवार शाम को वहां घूमने गए थे। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में बाल व किशोर न्याय अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों को लेकर 22 मई को जवाब मांगा है। पिछले दिनों हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बाल कल्याण व किशोर न्याय बोर्ड सहित संस्थाओं में रिक्त पदों की वजह से प्रभावित हो रहे कार्यों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिकाओं दायर की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रिक्तियों को भरने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देने के लिए कुछ समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 22 मई को मुकर्रर किया है। झालावाड़ जिले एसआरजी अस्पताल में इमरजेंसी बिल्डिंग के ऊपर बने प्री फैब्रिकेटेड वार्ड में सोमवार तड़के 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें 4 वार्डों के करीब 60 मरीज और उनके तीमारदार सो रहे थे। अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से बुधवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष पीएन बुटालिया ने बताया कि सर्वधर्म समाज के हितार्थ झालाना डूंगरी जयपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी परिसर में यह शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 9 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद करीब 3 बजे तक चलेगा। इस शिविर में समस्त नेत्र रोग जांच व लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाएंगे। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन ने सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 576 ड्राइवर, खलासी सहित ट्रांसपोर्टरों की आंख, शुगर और बीपी की जांच की गई। इसमें से 106 की आंखें कमजोर व 50 लोगों में शुगर बीपी बढ़ा हुआ मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन ने बताया कि मंगलवार को भी शिविर लगेगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।